नमस्कार साथियों। ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो गई है बल्ले बल्ले, क्योंकि अब स्टेट लेवल की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ईपीएफओ भाई इस फैसले का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन क्यों कर रहा है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं, बट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके बाद भी अगर ईपीएफओ डायरेक्टली हायर पेंशन देने में असमर्थ है, और ईपीएफओ ने जो 3 चरणों में आप लोगों के लिए जो प्रस्तावित मॉडल सेट किया है कि किस प्रकार से आप लोगों की मांग जो है कि हमें हायर पेंशन के रूप में 1750 चाहिए, जो मिनिमम पेंशन वर्तमान में आप दे रहे हो उसे 7 सफाई फर्ज प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा। तो इस प्रकार की जो आपकी डिमांड है, अब कहीं ना कहीं ईपीएफओ और केंद्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित मॉडल के रूप में भी आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया आप लोगों के पक्ष में, और स्टेट लेवल की जो हाई कोर्ट है, इन्होंने आपके पक्ष में क्या फैसला सुनाया है और इस पर ईपीएफओ ने किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई। सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। लेकिन एक बात आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आपके हित में और बहुत जल्दी केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है, वह फुलफिल करनी पड़ेगी। ये बात कंफर्म है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ईपीएफओ नहीं दे रहा, उच्च पेंशन। ये बात तो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, साथ में आगे बताएंगे। तो आप लोगों की जो डिमांड थी एक्चुअली, तो भाई आप लोग ये चाहते थे कि भाई जो मिनिमम आप लोगों का खास करके पेंशन है वह 0 है, उसे 9000 से बढ़ाकर अगर आप 75 कर दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। साथ में आप लोगों ने यह भी कहा कि जो प्रस्तावित वेतन है, जो वर्तमान में RS1J आप लोग देते हैं, खास करके संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उसे बढ़ा के RS1G कर दो, तो भाई साहब दिक्कत नहीं रहेगी। और अधिकतम पेंशन की अगर बात करें तो सातारा 500 से अगर धार 50 तक भी पेंशन मिलेगी तो हमें किसी प्रकार से कोई समाज सा दूसरा दिक्कत नहीं। संगठित क्षेत्र में देकर बात करें, दूसरा दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होगी। यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की डिमांड है, यह बात हम लोग जान गए थे। अब इसमें डीए चाहिए प्लस मुफ्त चिकित्सा चाहिए, और जो पेंशन हमें मिलेगा वह पेंशन 60 दिन 6th व अंतिम जो 60 दिन होंगे, ठीक है, ठीक अंतिम जो 60 दिन होंगे, उसके औसत वेतन के आधार पर यह पेंशन आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो यह कुछ बेसिक सी डिमांड थी। अब इस बात को लेकर के कई प्रकार के आंदोलन हुए। उस आंदोलन में हम लोगों ने यह भी देखा कि कमांडर अशोक राउत, इन्होंने एक लीडर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई यह बात तो हम लोग मानते हैं, कई प्रकार के आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल दहला देने वाले कई प्रकार के आंदोलन किए। इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको वापस भी छोड़ा गया। एटलीस्ट यहां तक कि जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने खुद को जलाने की बात भी यहां पर की कि अगर आपने हमारी डिमांड, अगर आपने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम लोग खुद को मिटा देंगे। ऐसी कई प्रकार की एक्टिविटी हुई। एटलीस्ट यहां तक कि यह बात संसद में भी चली गई, और संसद में जाने के बाद में जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के विरुद्ध, उन्होंने इस बात को काफी हद तक वहां पर रखा भी कि भाई साहब कब सुनोगे। एक लंबे समय अंतराल से इतने सारे पेंशनर्स कई प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट के कान में यह आवाज नहीं गूंज रही है तो यह तो बहरे हो गए। तो कई प्रकार की बातें संसद में गई, लोकसभा में गई, इन्होंने कई बैठकें भी की, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो या फिर मनसुख मंडवैया जी हो, जो केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सब कुछ हुआ, एंड फाइनली हमने यह देखा कि यह एक्टिविटी होने के पीछे रीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हायर पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाए। लेकिन यह मामला गया कब और किस प्रकार से ईपीएफओ इसका विरोध कर रहा है, क्यों उल्लंघन कर रहा है, तो एक्चुअल जानकारी क्या है, अब मैं आता हूं वहां पर समझना। अगर आप यहां पर देखोगे तो हायर पेंशन को लेकर के
RS 15 लाख करोड़ खर्च की EPFO की दलील सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई? खारिज कर दी गई। अब यहां पर थोड़ा समझना कि मामला है क्या। अब मैं झूम करके आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना? ये झूम मैंने कर दिया भाई साहब। अब आप लोग क्लैरिटी के साथ में पढ़ भी पाओगे, क्योंकि आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? इससे आप लोगों को एक तो संतुष्टि मिलेगी कि भाई साहब हमारे में अब फैसला आने वाला, बहुत जल्दी समझना इन चीजों को, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ पा रहे होंगे तो लिखा क्या है ये थोड़ा समझना यहां पर कि लिखा है कि EPFO हायर पेंशन को लेकर देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को जल्द ही कोई बड़ी खबर मिल सकती है। भाई डेफिनेटली वह तो मिलना तय है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन से जुड़ी देश भर की 66 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने EPFO की RS 15 लाख करोड़ खर्चा आने की दलील खारिज कर दी। मतलब कि EPFO ने वहां पर एक दलील खास करके एक पिटीशन लगाई थी कि सर, अगर इतना हायर पेंशन हम इन कर्मचारियों को देंगे तो RS लाख करोड़ का खर्च आएगा, इसलिए आप थोड़ा विचार करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया कि नहीं, हायर पेंशन आप लोगों को उन कर्मचारियों को देना पड़ेगा, उनका हक है। यह बात आपने समझ ली। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। हाई कोर्ट यानी स्टेट लेवल की हाई कोर्ट की बात भी करेंगे। वह हाई कोर्ट भी इन कर्मचारियों के पक्ष में, भाई साहब मतलब आप लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। EPFO की ओर से यह दलील दी गई थी कि हायर पेंशन पर RS 15 लाख करोड़ खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य बेंच में इन याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। अब यह आपने समझ लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों ने यहां पर देख लिया। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप हाई कोर्ट के फैसले देखोगे तो EPF मामले की जानकार चंद्रशेखर परसाई के मुताबिक केंद्र गवर्नमेंट और श्रम मंत्रालय एवं EPFO ने केवल हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अच्छा, अब यहां पर समझना, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी? पहले EPFO ने केरल हाई कोर्ट में इन्होंने एक्चुअली अपनी पिटीशन फाइल की थी। केरल हाईको ने 507 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए EPFO द्वारा 1 सितंबर 2014 से किए गए संशोधनों को निरस्त कर दिया। मतलब यह चाहते थे कि जो नियम है उनमें हम लोग क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, ताकि हमें ज्यादा पेंशन कर्मचारियों को देना ना पड़े। तो केरल हाई कोर्ट ने भी इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। 2014 से लेकर अभी तक यह डिमांड होती हुई आ रही है। यह बात भी आप लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना EPFO? इसके विरोध में भी इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उन कर्मचारियों के पक्ष में दिया। 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य बेंच ने EPFO की अपील खारिज कर केला हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा। इसके बाद फिर EPFO एवं केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने केरला हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने की अपील की, जिस पर अंतिम सुनवाई हुई है। तो यह तमाम बातें, इससे एक बात सिद्ध होती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों किसके पक्ष में हैं? ये दोनों एक्चुअली उन तमाम कर्मचारियों के पक्ष में जो कि पेंशन के हकदार हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, समझो एक्चुअली यहां पर क्या होने वाला है। परसाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 को RC गुप्ता के मामले पर सुनवाई करते हुए हायर एजेस पर हायर पेंशन देने का फैसला सुनाया था। इसके आधारित कारण 2CT को पर EPFO ने 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने का निर्णय लिया था। पिछले साल जुलाई में EPFO ने हायर पेंशन देना बंद कर दिया था। मतलब हायर पेंशन नहीं मिल रही थी और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में या देश के कई राज्यों में जो हाई कोर्ट है, इसमें चुनौती दी गई थी। लगभग सभी हाई कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया और यदि हायर पेंशन मिलने लगी तो वह मौजूदा पेंशन से करीब 810 गुना ज्यादा होगी। और यही रीजन है 810 गुना ज्यादा का मतलब क्या हो गया? अगर आपको अभी वर्तमान के पास मिला 10 के लिए बहुत दूसरे 7 के बड़े 10 के गुना ज्यादा होगी में एक जो जोर की पेंशन मिलती है,
तो वह बढ़कर कितने पर चली जाएगी? तो वह बढ़कर चली जाएगी लगभग 28,000 के समथिंग। और यही मतलब है कि 7 से 27 आरों की जो आप लोगों की डिमांड है वह बिल्कुल यथावत, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट ये सभी आप लोगों के पक्ष में यथावत है कि भाई आप लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। एक बात यहां पर क्लियर हो गई। अब इसका उल्लंघन एक्चुअली एफओ के द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रीजन क्या आ रहा है भाई? रीजन सिंपली आप लोगों के सामने है कि भाई साहब ये क्या चाहते हैं कि अगर इस बात को मान के हमने हायर पेंशन देना स्टार्ट कर दिया तो आज लाख करोड़ का यहां पर बजट होने वाला है, जिसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह भी देखा कि जो पेंशनर्स हैं इनका सुप्रीम कोर्ट की ओर एक बार फिर से पलायन आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था। तो पेंशनर्स अब कहां पर अपनी याचिकाओं को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल सौ समझ रहे हैं। और हमने यह भी देखा था कि इस प्रकार के फैसलों को लेकर के ईपीएफओ ने कई प्रकार के यहां पर निर्णय लिए कि चलिए ठीक है, आपको 1,000 से हम 0 प्रतिमाह पेंशन देने को तैयार हैं। सैर और ऑम्फिसियन को बड़ा बीजेपी की 500 की राशि को लेकर थोड़ा आप लोग ठंडा हो जाइए, बट नहीं आगे बढ़ेंगे हम दो। फिर जाकर के गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि ठीक है, अगर नहीं मान रहे 3 चरणों में इनको पेंशन दो। भाई साहब कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ईसाई पाई 26 में 302 और इसी से 36 में 5,000 तक जाने दो, और 2 ईसा 28 में 5,000 से 17,500 पेंशन इनको देना है। साथ में इन्होंने आय आधारित मॉडल भी यहां पर सेट किया, डीए लिंक मॉडल भी इन्होंने यहां पर सेट किया कि किस प्रकार से इनको खास करके पेंशन के साथ में डीए प्लस चिकित्सा को ऐड करके हमें कितनी कितनी राशि इनको प्रतिमाह देनी है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद में जिस प्रकार से पेंशनर्स का आंदोलन जारी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को अपने घुटने टेकने ही पड़ रहे हैं। और बहुत जल्दी इनको आप लोगों के हक की जो राशि है वह बहुत जल्दी इनको प्रतिभा के रूप में देनी पड़ेगी। बस इंतजार करना है इस बात का कि वह दिन कब आएगा और कितना यह हमें इधर उधर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जरूर पेंशन मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी।